अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 6 यूनिट 3 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स के फर्स्ट लेक्चर में आज हम सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज एंड ही मेड फॉर यू हियरिंग एंड विजन एंड इंटेलेक्ट दैट परहैप्स यू वुड बी ग्रेटफुल। सूरह अन-नहल 78। कुरान पाक की सूरह अन-नहल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और उसने तुमको कान और आँखें और दिल और दूसरे आज़ा दिए ताकि तुम शुक्र करो। देर इज़ अ स्पेक्युलर वर्ल्ड अराउंड अस विद अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इट। हमारे इर्द गिर्द एक शानदार खूबसूरत सी दुनिया मौजूद है, इसमें जानदारों की मुख्तलिफ अक़साम मौजूद हैं। फॉर आवर बेटर सर्वाइवल वी शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए और अपनी बका के लिए ये हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने इर्द गिर्द इस दुनिया के बारे में अच्छे से जानें जिसमें हम रह रहे हैं। Our Lord Almighty Allah Subhanahu wa Taala has bestowed us with different sense organs and the ability to sense our environment। हमारे मालिक अल्लाह सुबहाना ताला ने हमें मुख्तलिफ किस्म के हिस्सी आज़ा दिए हैं जिनसे हम महसूस कर सकते हैं, और उसके अलावा हमें अपने माहौल को समझने और महसूस करने की सलाहियत दी है। We can explore the wonder of world by using these senses। हम अपने इर्द गिर्द दुनिया की शानदार चीज़ों को, खूबसूरती को इन्हीं हिस्सी आज़ा की मदद से पहचान सकते हैं और खंगाल सकते हैं। वी हैव 5 डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास 5 मुख्तलिफ किस्म के हिस्सी आज़ा हैं, जैसे कि स्किन जिल्द जिसे हम छूने को महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। आइज़ जिनसे हम देख सकते हैं। एयर जिनसे हम सुन सकते हैं। नोज़ जिससे हम सूंघ सकते हैं। और टंग जिससे हम चीज़ों को चख सकते हैं। आए इन सेंसेस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि ये सेंसेस किस तरह काम करती हैं। सबसे पहले स्किन क्या है? हमारी जिल्द। ये वो ऑर्गन है जिससे हम किसी भी छू कर किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, या कोई चीज़ जब हमें टच करती है तो हम महसूस कर लेते हैं। स्किन इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारे जिस्म का सबसे बड़ा हिस्सी अज़ू, क्योंकि पूरे जिस्म पर जिल्द मौजूद है तो इसलिए ये सबसे बड़ा हिस्सी अज़ू है। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर दैट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हमारे जिस्म का, हमारी बॉडी का सबसे बाहर वाला हिस्सा है जो कि अंदर वाले हिस्सों की हिफाजत करता है। स्किन हैज़ अ रिसेप्टर ऑफ टच इन इट। जिल्द के अंदर छूने के इसको महसूस करने वाले आसाम मौजूद होते हैं। इट कैन डिटेक्ट वेरियस सेंसेशन सच एज प्रेशर, पेन, टच, हीट्स एंड कोल्ड। हमारी जिल्द के अंदर ये खसूसियत है कि ये मुख्तलिफ किस्म की हिस्सों को महसूस कर लेती है। मिसाल के तौर पर जब हमें कोई वज़न महसूस हो, हमें कहीं पेन महसूस हो, दर्द महसूस हो, कोई चीज़ हमें टच कर जाए या हम किसी चीज़ को टच करें, अगर हमारा हाथ या हमारी स्किन या हमारी बॉडी किसी गर्म जगह पर जाए या कहीं ठंड हो, तो इन सब चीज़ों को हमारी स्किन या हमारी जिल्द महसूस कर लेती है। हमारी जिल्द का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। हमारी जिल्द तीन तहों पर मुश्तमिल है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली तह है, डर्मिस दरमियान वाली तह है और हाइपोडर्मिस सबसे अंदर वाली निचली तह है। एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली तह है। इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं जिन्हें स्वीट पोर्स कहते हैं। स्वीट पोर्स का काम यह है कि पसीना, हमारे बॉडी के अंदर से जो पसीना निकलता है वो इन्हीं पोर्स के जरिए स्किन से बाहर आता है। ये पसीना कहाँ से आता है? डर्मिस, जो कि एपिडर्मिस के नीचे वाली तह है, उसके अंदर छोटे छोटे ग्लैंड्स या गदूद मौजूद होते हैं। ये ग्लैंड्स पसीना पैदा करते हैं और फिर ये पसीना इन पोर्स के जरिए स्किन से बाहर निकल जाता है। डर्मिस के अंदर ही वेन्स और आर्टरीज मौजूद होती हैं। ये वेन्स और आर्टरी खून की तरसील का काम करती है। वेन्स गंदा खून लेकर दिल की तरफ, जबकि आर्टरीज साफ खून, ऑक्सीजन से भरा हुआ खून दिल से जिल्द के मुख्तलिफ हिस्सों तक लेकर आती हैं। डर्मिस से नीचे हाइपोडर्मिस एडिपोज टिश्यूज या बॉडी फैट से बना हुआ हिस्सा है। ये वो लेयर है जो कि बॉडी को, यानी स्किन को मसल से या बोन्स के साथ अटैच करने में मदद देती है। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। जिल्द का स्ट्रक्चर कैसा है? स्किन इज कम्पोज्ड ऑफ 3 लेयर। जिल्द 3 तहों पर मुश्तमिल होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज द एपिडर्मिस। जिल्द की सबसे बाहर वाली तह हमारी एपिडर्मिस कहलाती है। इट इज़ वाटर प्रूफ एंड हैज़ पिगमेंट्स फॉर स्किन कलर। ये पानी के लिए महफूज है, यानी इसमें से पानी ना अंदर जज्ब हो सकता है ना अंदर से पानी बाहर निकल सकता है। इसके अलावा इस बाहर वाले हिस्से में पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, यानी ऐसे रोगन या ऐसे कलर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन मुख्तलिफ कलर की होती है। कुछ लोगों की स्किन डार्क होती है, कुछ की लाइट और कुछ की इंटरमीडिएट होती है। तो ये जो स्किन कलर या स्किन टोन है, ये इन पिगमेंट्स की वजह से होता है। दिस लेयर इज मेड ऑफ डेड सेल्स एंड रिप्लेस्ड एवरी 4 वीक्स। ये जो तह है ये मुर्दा खुलियों से बनी हुई है। इसके अंदर जो सेल्स हैं वो डेड है और ये डेड सेल्स हर 4 हफ्ते बाद रिलीज़ हो जाते हैं, यानी कि ये स्किन से अलग हो जाते हैं और नीचे से मुर्दा खुलियाँ ऊपर की तरफ आ जाते हैं। डर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे वाली तह डर्मिस है जिसमें मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। Just beneath the epidermis is dermis. It contains blood vessel, nerves, sweat glands and hair follicles, hair forming structures. इस डर्मिस के अंदर ब्लड वेसल्स हैं जो कि खून की तरसील का काम कर रही हैं, आर्टरीज और वेन्स हैं।
इसके अलावा इसमें आसाब यानी नर्व्स मौजूद हैं जो कि पैगामात को दिमाग की तरफ लेकर जा रहे हैं या दिमाग से पैगामात को स्किन तक लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा इसी स्किन के अंदर स्वीट ग्लैंड्स हैं, वो ग्लैंड्स हैं जो कि पसीना पैदा कर रहे हैं। हेयर फॉलिकल्स हैं, हेयर फॉलिकल्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बाल उगाने या बाल पैदा करने का काम करते हैं। डर्मिस के नीचे वाली तह हाइपोडर्मिस है। थर्ड लेयर इज कॉल्ड द हाइपोडर्मिस। ये वाली तह हाइपोडर्मिस है। इट इज़ मेड ऑफ फैट्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। ये जो तह है ये ज़्यादातर चर्बी और कनेक्टिव टिश्यू, ऐसी टिश्यूज जो कि जोड़ने का काम करती हैं, उनसे मिलकर बनी हुई होती है। स्किन इज़ कनेक्टेड विद द बोन्स एंड मसल्स थ्रू हाइपोडर्मिस। जिल्द हमारे मसल्स यानी गोश्त और हड्डियों से इसी हाइपोडर्मिस की वजह से मिली हुई होती है, क्योंकि इसके अंदर जो टिश्यूज़ हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, तो वो इस हिस्से स्किन को मसल्स और बोन्स के साथ अटैच करने का काम करते हैं। हमारी स्किन के फंक्शंस क्या क्या हैं? स्किन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, बहुत अहम अज़ू है। इट हैज़ द फॉलोइंग फंक्शन इन आवर बॉडी। हमारे जिस्म के अंदर ये स्किन मुंदरजा झैल काम करती है। सबसे पहले स्किन प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम माइक्रोब्स। मुख्तलिफ किस्म के जरासीमों से हमारे जिल्द को बचाती है, हमारे जिस्म के अंदर वाले हिस्सों को बचाती है। इट इंसुलेट्स द बॉडी एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। ये हमारे जिस्म को ढांपती है, उसके ऊपर तह इस तरह की तय बनाती है जो हमारे जिस्म को ठंडा होने से बचाती है। स्किन एज अ स्टोरेज ऑर्गन भी काम करती है, यानी इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के लिपिड्स और वाटर सेव होता है। लिपिड्स फैट्स को कहते हैं। जितनी भी फैट है वो स्किन के नीचे वाले हिस्से में एक्युमुलेट होती है, जमा होती है। स्किन सेंसेशन का काम करती है। स्किन का सबसे अहम काम एज अ सेंस ऑर्गन है। स्किन हैज़ नर्व सेंडिंग टू डिटेक्ट टेम्परेचर, प्रेशर, वाइब्रेशन, टच एंड इंजरी। स्किन के अंदर मुख्तलिफ असाब मौजूद होते हैं। ये असाब हमारे जिस्म पर पड़ने वाले मुख्तलिफ दर्जा हरारत को, कम या ज़्यादा को, दबाव को, इसके अलावा थरथराहट यानी वाइब्रेशन को या टच को, कोई चीज़ अगर टच करे या स्किन किसी चीज़ को टच हो जाए, और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के ज़ख़म को हमारी स्किन ही डिटेक्ट कर दिमाग तक पैगाम पहुँचाती है। स्किन कंट्रोल वाटर लॉस, क्योंकि ये स्किन वाटर प्रूफ है, इसीलिए पानी को हमारी जिस्म से बाहर निकलने से रोक देती है और इस तरह हमारी बॉडी पानी के ज़ाया होने से बच जाती है। इसके अलावा स्किन वाटर रेजिस्टेंट के तौर पर काम करती है। इट प्रिवेंट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम बीइंग वॉश्ड आउट। अगर हमारे जिस्म से पोर्स के ज़रिए पानी निकल रहा है तो स्किन इस बात को इंश्योर करती है कि उसमें किसी भी तरह के नमकियात ज़ाया ना हो। एज अ थर्मो रेगुलेशन, स्किन हैज़ ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस स्वीट्स एंड डायलेट्स द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन इट टू कीप द बॉडी कोल्ड ड्यूरिंग हॉट वेदर। स्किन के अंदर ग्लैंड्स मौजूद हैं, गदूद मौजूद हैं जो कि पसीना पैदा करते हैं। ये पसीना जब पैदा होता है तो जो खून की नालियाँ हैं वो फैल जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जिस्म ठंडा हो जाता है, जबकि बाहर बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत हो, यानी बहुत शदीद गर्मी में इसी स्किन के अंदर मौजूद ग्लैंड्स की वजह से जब पसीना आता है तो हमारे खून की नालियाँ भी फैल जाती हैं, जिससे हमारा जिस्म ठंडा हो जाता है। गॉस बम्प इंसुलेट आवर बॉडी फ्रॉम कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। गॉस बम्प्स कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना। बहुत शदीद सर्दी हो तो अक्सर आपकी स्किन बहुत फैल जाती है, ऊपर की तरफ उभर आती है, बाल सीधे खड़े हो जाते हैं। इस अमल की वजह से जब आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही हो तो जब गॉस बम्प होता है, यानी जब आपकी स्किन इस तरह बम्प अप हो जाती है, उसके बाल ऊपर खड़े हो जाते हैं, स्किन ऊपर की तरफ फैलाती है, तो उसकी वजह से आपको ठंड का एहसास कम होता है। यानी स्किन आपकी दर्जा हरारत को रेगुलेट करने में आपकी मदद करती है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ये पसीना पैदा करती है, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो गॉस बम्प यानी रोंगटे खड़े करके आपके जिस्म के ठंडा होने से बचा लेती है। तमाम चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्व एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस के लिए वेबसाइट www.abdirinfo.com पर विज़िट करें। किसी भी क्लास के साइंस या बायोलॉजी के लेक्चर्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में डिमांड लिखकर मैसेज करें।